रशिया यूक्रेन वॉर को लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं, पर अभी तक इस युद्ध का कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। वहीं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, उस समय पर उनके द्वारा यह प्रॉमिस किया गया था कि वो रशिया यूक्रेन वॉर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, पर ग्राउंड लेवल पे कुछ हुआ नहीं। जिसके बाद जो यूएस प्रेसिडेंट की पॉलिसी थी, पहले टैरिफ लगाने वाली, जहां पर भारत के ऊपर भी इन्होंने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए थे फॉर ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया, ये पॉलिसी अब वापस जो बाइडेन की पॉलिसी की तरफ जारी है, दैट इज अ सैंक्शन पॉलिसी, क्योंकि रिसेंटली इनके द्वारा रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं और ऐसी कंपनियों के ऊपर लगाए हैं जो भारत को सारा के सारा ऑयल एक्सपोर्ट करती है। अब एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है, कौन से सैंक्शंस की मैं बात कर रहा हूं और इन सैंक्शंस को लगाने के बाद भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और इवन इस बार यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, पर इस बार यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी कहा गया है कि इंडिया अपने ऑयल के इंपोर्ट को कम कर रहा है रशिया से। एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है, इसे मैं शुभजीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो संभव पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा रशिया की दो बड़ी ऑयल कंपनी, दैट इज रोजनेफ्ट और लुक ऑयल, इन दोनों के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं और ये दोनों ही कंपनी रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट की बेसिक बैकबोन है। यानी कि जितना भी मैक्सिमम ऑयल एक्सपोर्ट रशिया से किया जाता है, अधिकतर ऑयल इन दोनों ही कंपनियों के द्वारा किया जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर पूरी तरीके से रशिया के ऑयल मशीनरी को चोक करने का प्रयास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा यहां पर किया गया। और इन सैंक्शंस का असर क्या होगा, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उनकी जितनी भी अलाइड बैंक्स हैं, उनके द्वारा कोई भी पैसे का एक्सचेंज नहीं किया जाएगा रोजनेफ्ट और लुक ऑयल से। इवन इन बैंकों के पास में जो भी असेट होंगे इन दो कंपनियों के, वो सब फ्रीज कर लिए जाएंगे, जमा कर लिए जाएंगे। और साथ में अगर कोई सी तीसरी कंट्री या कंपनी इन कंपनियों के साथ में व्यापार करती है, तो उनके ऊपर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। हालांकि यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि यूएस की जितनी भी अलाइड कंट्रीज हैं, जैसे यूके है, यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने ऑलरेडी इन दो कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। यहां पर एक और हिपोक्रेटिक बात नजर आती है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने रशिया के एलएनजी इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया था इन दो कंपनियों से, और बाकी इंपोर्ट के ऊपर उस समय पे बैन नहीं लगा था। वहीं यूएस अब जापान को भी कह रहा है कि आप भी रशिया से तेल और एलएनजी का इंपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से बंद करो। और ये जो सैंक्शंस अब लगे हैं, इन सैंक्शंस की वजह से रशिया के ऊपर बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि रशिया का ओवरऑल फेडरल बजट लगभग 25% तक ऑयल और गैस से चलता है, जहां पर रोजनेफ्ट और लुक ऑयल मेजर एक्सपोर्ट अर्नर्स हैं। ऐसी कंडीशन में इनके ऊपर सैंक्शंस लगना कई सारी कंपनियों के व्यापार को रोकेगा इन दो कंपनियों के साथ में, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल पे ऑयल सप्लाई जो है वो कम होगी। उसके साथ में एशिया और यूरोप के अंदर प्राइस जो है ऑयल के वो बढ़ेंगे। साथ में चाइना और भारत जैसे देश जो कि भारी मात्रा में ऑयल को इंपोर्ट करते हैं इन दो कंपनियों से, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं चाइना के ऊपर। तो देखो, चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना ने पिछले वर्ष लगभग 100 मिलियन टन तक का रशियन ऑयल खरीदा था, जिसके अंदर से 20% ऑफ बीजिंग क्रूड ऑयल रशिया से आया था। अब रशिया से आए हुए तेल को तो चाइना हटाने का प्रयास नहीं कर रहा, पर चाइना जो है वो पेमेंट शुरुआत में युआन में करके देखेगा। बट उसके बावजूद भी अगर सैंक्शंस लगने का डर सेकेंडरी रूप से होगा, तो उसके बाद में चाइना जो है वो रशिया से तेल लेना बंद कर देगा। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया ऑलरेडी बैलेंसिंग सिचुएशन के अंदर है, जहां पर यूएस प्रेसिडेंट द्वारा 25% तक के टैरिफ भारत के ऊपर इन्हीं ऑयल के इंपोर्ट के लिए लगाए गए हैं। 25% जो है वो दूसरे टैरिफ है और 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी जो है वो यहाँ पर भारत के ऊपर लगाई गई है। हमारा स्टैंड उसके बाद बहुत ही क्लियर था कि हम वहाँ से तेल लेंगे जहाँ से हमको बेनिफिट होता है, पर उसके लिए हम यूएस के साथ में दुश्मनी मोल नहीं ले रहे।
हम यूएस से अपने एलएनजी के इंपोर्ट को लगातार बढ़ा रहे हैं। यानी कि एक तरफ हमारा यूएस से एलएनजी का इंपोर्ट भी चल रहा है, तो दूसरी तरफ हम रशिया से भी अफोर्डेबल रेट के अंदर तेल ले रहे हैं। पर वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत ने तो तेल लेना बंद ही कर दिया है, जो कि ग्राउंड लेवल पे रियलिटी नहीं है। जबकि अक्टूबर के अंदर भारत का ऑयल इंपोर्ट और ज़्यादा हुआ है। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की बातें कर रहे थे जिस पे शायद भरोसा नहीं भी हो रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे इस तरीके के स्टेटमेंट दिए हैं जिन पे अधिकतर भरोसा नहीं होता। बट अब रिसेंटली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी कहा जाने लगा है कि भारत तेल लेना बंद कर देगा रशिया से। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कहा है आप इस वीडियो के माध्यम से देखो। The sanctions and look at them, they're pretty hefty. And I saw some international news out of China this morning that they're scaling back oil purchases from Russia. We know India has done the same at the request of the president. President has also pushed European countries, our allies, to please stop their purchases of Russian oil as well. So it's full court press for sure, and we expect that these sanctions are going to do harm, as the Secretary of Treasury said yesterday. तो ये चीज़ इन्होंने कही कि जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री और यूएस प्रेसिडेंट के बीच में बात हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली भारत जो है वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि अभी इस तरीके की कोई भी कंफर्मेशन भारत की तरफ से नहीं आई है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल रूप से यूएस ये चाहता है कि वो प्रेशर करके जैसे तैसे करके ग्लोबल लेवल के एनर्जी मार्केट को अपने कंट्रोल में रखे और रशिया के कंट्रोल को एनर्जी मार्केट से कम कर सके। वहीं रशिया जो है वो एक नया ऑर्डर क्रिएट करना चाहता है चाइना, इंडिया और ग्लोबल साउथ को अपनी टीम में लेके। पर वहीं एक और डेवलपमेंट ये भी देखने को मिलेगा कि आने वाले समय में रशिया और कुछ कंपनियां बनाएगा जिनके जरिए भारत और चाइना के साथ में ऑयल का ट्रेड किया जाएगा। यानी कि जो रशियन इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से सैंक्शन प्रूफ बनाई जा चुकी है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।